पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बेउर जेल लाया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है पप्पू यादव को पटना के पीएमसीएच में जो है वहाँ इलाज चल रही थी, उसके बाद से जो है बेउर जेल ला करके शिफ्ट कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए जो है राजू दानवीर जो है पप्पू यादव के समर्थक हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ मामला जो हुआ कि पीएमसीएच से जो है बेउर जेल शिफ्ट करना पड़ा, राजू जी? देखिए, इसमें साफ तौर पर माननीय न्यायालय का जो आदेश था कि ये पीएमसीएच में इलाजरत रहेंगे और वहाँ से फिर कोर्ट आएंगे। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कई बीमारियों से भी पहले से ग्रस्त है। स्पाइनल में, पैर में जो प्रॉब्लम आया जिसके कारण इनको स्ट्रक्चर पर जाना पड़ा और उस दिन धक्का मुक्की में गिर गए थे जिसकी वजह से काफ़ी चोट आया। अब तो बहुत सारे ब्लड सैंपल लिए गए, उसका टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं आया था, दवाई भी नहीं चला है। जो इनका रोग वगैरह किसी भी तरह का उसका भी दवाई नहीं चला है, ज़बरदस्ती उठाकर लेकर चला है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन और बिहार सरकार फिर से घबरा चुकी है कि जो पप्पू यादव हैं वो फिर से कहीं ऐसा ना हो नीट का मामला, छात्रा का मामला जो है वो फिर से बड़े पैमाने, तो बड़ा तो हो चुका है। अब इसको मुद्दा क्या करना है, इसमें इंसाफ दीजिए। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि सीबीआई का जांच होगी तो 4 साल लगेगा, तो वो सब पर भी ध्यान देना है कि भाई इनको अब न्याय कितना जल्दी 2 महीना में देते हैं कि 1 महीना में देते हैं। ये तो अब बिहार सरकार पर अब निर्भर करता है कितना जल्दी न्याय मिले उसको, परिवार को। तो इन सब चीज़ों को अब देखते हुए अभी जान लीजिए कि पप्पू यादव अंतिम सांस तक भी आदरणीय नेताजी का नीट छात्रा का पीड़ित मां को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और ये एक तरह से एक जन आंदोलन छिड़ चुका है, पूरे बिहार में एक आंदोलन छिड़ चुका है। तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो है कह रहे हैं कि जो नीट छात्रा का जो मामला है वो पप्पू जी क्या देखेंगे, वो सीबीआई को सौंप दी गई है, सीबीआई देख रही है। लेकिन लगातार जो है पप्पू यादव पर वार की जा रही है। कल जो है बेउर जेल लाया गया, फिर कुछ देरी रखने के बाद जो है पटना के पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया, फिर लाया गया। ये क्या हो रहा है? देखिए, वो हो रहा है, उसको होने दीजिए। आपको स्पष्ट हमने बता दिया कि सरकार और प्रशासन दोनों डर चुकी है और वो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय का भी आदेश अब उल्लंघन करने चली है। और आदरणीय नेताजी को अब, क्योंकि सरकार को अब कुछ बच नहीं गया था इनको गिरफ्तार के अलावा, तो ये सब चीज़ को देखा जा रहा है और उससे पप्पू यादव जी घबराने वाले नहीं हैं। बड़े पैमाने पर लड़ाई होगा, आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर। कल क्या पप्पू यादव न्यायालय भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे और माननीय न्यायालय द्वारा भरोसा है कि इनको जमानत मिलेगी, क्योंकि मामला 31 साल पुराना है। भाई 31 साल से सब प्रशासन कहाँ चली गई थी, बहुत तरह का बात है। तो बिहार की जनता जो है खुद सवाल लोगों से घेरेगी। बीजेपी कह रही है कि वो कई उनको केस है और बीजेपी कह रही है कि कौन कह रही है? पहले से तो किसी का बयान तक नहीं आया कि नीट छात्रा का जो हश्र हुआ था, नीट छात्रा के साथ जो हादसा हुई उस पर कोई एक बयान तक नहीं दिया। वो लोग क्या बोलेंगे? आज जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है वहाँ पे प्रदर्शन हुआ, तो क्या पप्पू जी उसमें भी शामिल होते अगर पप्पू यादव के साथ? हाँ, वो बिल्कुल शामिल होते और ये लड़ाई बड़ी होती। बहुत तरह की बात है, अभी भी हर हाल में लड़ाई बड़ी है और बड़े पैमाने पर इतना तय मानिए कि उनकी माँ को न्याय दिलाने का काम करेंगे। चलिए, तो ये थे राजू दानवीर, पप्पू यादव के साथ रहते हैं। पप्पू यादव के हमेशा लंबे समय से रहते हैं, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से जो है पीड़िता को जो मां की न्याय जो है वो मिलेगी, उसको लेकर के जो है लगातार जो है पप्पू यादव अब लड़ाई लड़ेगी। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से जो है लगातार अब पीड़िता के लिए जो है पप्पू यादव लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से जो है पप्पू यादव को पटना के बेउर जेल में जो है शिफ्ट कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से जो है पप्पू यादव के घर पर जो है पुलिस पहुंचती है, पटना पुलिस पहुंचती है, पटना पुलिस पहुंचने के बाद जो है पप्पू यादव से कुछ बोलचाल होती है, उसके बाद जो है धीरे धीरे मामला और बढ़ते जाता है। पप्पू यादव का तो हम गिरफ्तारी नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से जो है देखा जा रहा है लगातार पप्पू यादव के समर्थक जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीट मामला का जो बात था उसमें जो है पप्पू यादव के राजनीति के चलते जो है इसको पप्पू यादव को इस प्रकार की जो है घटना को अंजाम दिया है। लेकिन देखना होगा कि घटना के अंजाम जो है कैसे हो सकती है। लेकिन देखने इसमें बहुत बड़ी बात है कि क्या पप्पू यादव जो है नीट मामले उठा रहे थे, सरकार उसको दबाने में थी, क्या सरकार पर जो है सवालिया निशान बन रही थी। लेकिन जिस तरह से जो है पप्पू यादव को कल देर शाम लाया गया बेउर जेल, उसके बाद से जो है कुछ ही देर बाद जो है बेउर जेल रखा गया, उसके बाद से जो है पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया। पीएमसीएच में जो जाने के बाद जो है पप्पू यादव को वहाँ कैदी वार्ड में रखा गया।
कैदी वार्ड में पप्पू यादव थे, दिन भर वहीं थे, लेकिन फिर जो है देर शाम को बेउर जेल लाया गया। यही बेउर जेल है जहां पे पप्पू यादव को शिफ्ट कर दिया गया है। लगातार जो है पप्पू यादव के समर्थक बाहर हैं, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से जो है पप्पू यादव अभी इसी बेउर जेल में जो है रहेंगे। लेकिन देखना होगा क्या पप्पू यादव को जो है कल यानी सोमवार है तो सोमवार को जो है न्यायालय जाएंगे, न्यायालय की क्या जो है बात फैसला आती है उस पर जो है निर्भर होगा। लेकिन जिस तरह से जो है आज की जो रात है पप्पू यादव बेउर जेल में ही काटेंगे, तो देखना होगा क्या पप्पू यादव को न्यायालय से राहत मिलती है या फिर पप्पू यादव को बेउर जेल में ही रहना पड़ता है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से जो है पप्पू यादव जो है अभी जो है बेउर जेल पहुँचे हैं। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।